अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन ग्रुप क्लास 7 टू 12th में आप लोगों का स्वागत है। मैं राजू सर अपने एजुकेशन चैनल पर क्लास 7 से लेकर 12th तक ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी हो या मैथ हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है। आज मैं पढ़ाने चल रहा हूं प्रीपोजिशन, जो ऑल क्लास के लिए लाभदायक है। बात करेंगे, जैसे आ जाइए, दिया हुआ प्रीपोजिशन में अबाउट का प्रयोग। हेडिंग में क्या दिया? अबाउट। और अबाउट का प्रयोग के बारे में हम लोग बात करेंगे। दिया क्या है उसमें? नियरनेस ऑफ सम काइंड, यानी अबाउट का प्रयोग किसके संबंध में होता है। जैसे ए नंबर में दिया हुआ है, ए में क्या दिया है अबाउट के प्रयोग में? कहता है के संबंध में, के बारे में। यानी अबाउट का कहीं भी हिंदी लैंग्वेज होता है तो वहाँ पे अबाउट का प्रयोग किस स्थान पर होता है? जहाँ पे के संबंध में, के बारे में अगर हिंदी आता है साथ में, वहाँ पर हम लोग कर सकते हैं अबाउट का प्रयोग। जैसे एक नंबर जो विकल्प दिया हुआ है, देखिए एग्जाम्पल में दिया है। एग्जाम्पल में क्या दिया? डू यू नो अबाउट हिम, मतलब क्या आप उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे पूरे लैंग्वेज को हिंदी में अगर करते हैं, अंग्रेजी से ट्रांसफर करते हैं हिंदी में, क्या आप उसके बारे में जानते हैं? के बारे में आ गया कि नहीं आ गया? के बारे में आ जाता है। जैसे दूसरा नंबर में है, दूसरा नंबर जो दिया हुआ है ट्रांसलेट बनाकर एग्जाम्पल में दिया हुआ है, कहता है ही इज केयरलेस अबाउट हिज ड्यूटीज, यानी वह अपने कर्तव्यों के बारे में कम परवाह करते हैं। इसमें भी के बारे में आ रहा है, यानी ऐसा सेंटेंस आएगा जिसमें से बीच से क्या भाग को ब्लैंक रखेगा और कहेगा, ऑप्शन देगा, उस ऑप्शन से चूज करना है। तीसरा नंबर में दिया है टेल मी अबाउट द एक्सीडेंट। एक्सीडेंट दिया क्या है? इसका पूरा हिंदी लैंग्वेज क्या हो जाएगा? मुझे दुर्घटना के बारे में, मुझे दुर्घटना के बारे में बताओ। तो दुर्घटना से जो संबंधित बात है के बारे में इसमें भी आ रहा है, यानी जो भी सेंटेंस रहेगा उसके अंदर हिंदी में ट्रांसफर करने के बाद उसमें के बारे में या के संबंध में जरूर अवश्य ही मिलेगा उसमें शब्द। जैसे लास्ट दिया है 4 नंबर में दिया है, क्या दिया है? आई एम फॉन्ड ऑफ हियरिंग अबाउट शिप्स, यानी कहा है कि मुझे जहाज़ों के बारे में सुनने का शौक है। फिर देखा जाए अबाउट का कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। अब देखा जाए, जैसे बी नंबर में आ गए हैं, बी में क्या देता है? के इधर उधर स्थान का भाव, ऐसे मतलब स्थान का भाव जहाँ हो, के इधर उधर के संबंध में इसका प्रयोग होता है। जैसे दिया क्या है इसका एग्जाम्पल, एक नंबर एग्जाम्पल क्या दिया है? ही इज वॉन्डरिंग अबाउट द टाउन, यानी कहा गया है वह शहर के बारे में सोच रहा है। क्या कर रहा है? वह शहर के बारे में सोच रहा है। इसका दूसरा भी एग्जाम्पल दिया है, ही इज ट्रेवलिंग अबाउट ही, यानी ट्रेवलिंग अबाउट द वर्ल्ड। ही इज ट्रेवलिंग अबाउट द वर्ल्ड, वह दुनिया के बारे में यात्रा कर रहा है। अब देखो इसमें भी के बारे में आ गया, तो देखना है इसका प्रयोग यानी के बारे में ज़्यादा करके आया रहा था या इधर उधर स्थान को, भाव को। जैसे पहला वाला में कह रहा है क्या? वह शहर के बारे में सोच रहा है, यानी शहर के लेकर जगह को, स्थान को बात किया है। वह दुनिया के बारे में यात्रा कर रहा है, दूसरा वाला है। चलते हैं, जैसे देखते हैं लगभग में भी इसका प्रयोग होता है अबाउट का। कहाँ? तो देखा जाए सी नंबर में दिया है के लगभग, यानी लगभग में भी प्रयोग होता है। जैसे दे देगा, क्वेश्चन दे दिया इट इज और डैश डैश खाली दे देगा, अबाउट गायब कर देगा। तो जैसे यहाँ पे पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ? इट इज अबाउट 10 o'clock, इट इज अबाउट 10 o'clock, करीब 10 बजे हैं। तो लगभग मतलब करीब हो गया, लगभग 10 बजे हैं, ऐसे बात भी हम लोग कह सकते हैं। सी का दूसरा नंबर एग्जाम्पल क्या है? ही अराइव्ड एट अबाउट 7 o'clock, यानी ये भी जो है करीब करीब का बात हो रहा है, यानी वह करीब 7 यानी बजे पहुँचे, ऐसा करके बात भी कहा गया है। डी नंबर जो है इसमें दिया क्या है? होने को, हो सकता है कि जस्ट होने वाला का भाव में इसका प्रयोग हो अबाउट का। जैसे कार्य के तुरंत होने का भाव में भी होता है।
एग्जाम्पल इसका दिया है, द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट, यानी ट्रेन चलने वाली है। तो यहाँ पे भी होने का या स्टार्ट होने का, तुरंत या कार्य को तुरंत होने का भाव में इसका प्रयोग हुआ। जैसे इसका दूसरा नंबर एग्जाम्पल क्या दिया है, ही शो इज अबाउट टू स्टार्ट, यानी कहा गया कि शो शुरू होने वाला है, यानी हो सकता है कि शो जो फिल्म वाला शो होता है वो स्टार्टिंग होने वाला है, तो यही ना बात भाव करता होने को हो। अब हम लोग आज पढ़ेंगे क्या, दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, एबव। एबव का प्रयोग, एबव का कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, तो के ऊपर के भाव में प्रयोग होता है, के ऊपर के भाव में प्रयोग होता है, लेकिन ब्रैकेट में क्या दिया है, लेकिन सटा हुआ नहीं हो, यानी ऊपर ही ऊपर हो। जैसे इसका एग्जाम्पल देखा जाए, ए स्वॉर्ड वाज हैंगिंग अबाउट हिज हेड, यानी कहा गया उसके सिर के ऊपर तलवार लटकी हुई थी, ऐसा बात, यानी सिर के ऊपर ना लटकी हुई थी, सिर में सट के थोड़ी लटकी हुई थी। दूसरा एग्जाम्पल क्या, द प्लेन इज फ्लाइंग अबाउट द क्लाउड्स, यानी कहा गया विमान जो है, प्लेन मतलब विमान, जहाज, विमान जिसको बोलते हैं, बादलों के ऊपर उड़ रहा है। तो बादलों के ऊपर ना उड़ रहा है, बादल में सट के नहीं ना उड़ रहा है। फिर आगे चलते इसका बी नंबर ऑप्शन क्या दिया है, से परे, से ऊपर के भाव में भी प्रयोग किया गया है। जैसे दिया कि ही इज एबव सस्पिशन, यानी वह संदेह जो कहा जाता है वह संदेह से ऊपर है। से ऊपर यहाँ पे दिया है, तो से ऊपर का प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चले आइए। आगे दिया है, वी शुड वैल्यू ऑनर एबव लाइफ, यानी हमें सम्मान को जीवन से ऊपर रखना चाहिए, यानी सम्मान मतलब इज्जत प्रतिष्ठा, ये जो होता है बात, तो सम्मान मतलब इज्जत प्रतिष्ठा को जीवन से ऊपर रखना चाहिए। तो ये भी क्या सट के नहीं है। आगे दिया है क्या, द एप्लीकेशन शुड बी एबव द एज ऑफ 20, यानी आवेदन 20 वर्ष की आयु से ऊपर होना चाहिए। ऐसे बात में भी हम लोग क्या एबव का प्रयोग करते हैं। अब चलेंगे तीसरा पॉइंट में, कहता है ए क्रॉस, यानी क्रॉस का भाव किस किस अर्थ में होता है, छुपा हुआ रहता है, प्रयोग किस रूप में होता है। तो के एक नंबर दिया ऑप्शन, के उस पार, के उस पार के वैल्यूएशन में इसका प्रयोग होता है। जैसे क्या दिया है देखा जाए, करता है हर हाउस इज ए क्रॉस द रिवर, यानी कहा गया है उसका घर नदी के उस पार है। तो के पार वाला बात आ गया, के उस पार वाला बात आया ना इसमें। बी नंबर ऑप्शन में क्या है देखा जाए, बी पॉइंट में क्या है, एक छोर से दूसरे छोर तक के वैल्यूएशन में भी इसका प्रयोग होता है। जैसे दिया है इसका एग्जाम्पल, कैन यू स्विम अक्रॉस द रिवर, क्या आप नदी के उस पार तैर सकते हैं। एक छोर से दूसरा छोर वाला बात हो गया। दूसरा इसका एग्जाम्पल दिया है, देयर इज ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर, जैसे ये जो दिया हुआ देयर इज ब्रिज अक्रॉस द रिवर, देखा जाए तो ये जो वैल्यूएशन दिया उसका दूसरा एग्जाम्पल का, यानी नदी का वैल्यूएशन दे दिया, ब्रिज यानी पुल होता है ना, नदी के उस पार एक पुल है। नेक्स्ट में चलेंगे, 4 में चलते हैं। 4 नंबर आफ्टर का प्रयोग किस किस सेंस में आफ्टर का प्रयोग होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे कहता है के
के बाद में प्रयोग हुआ है। जैसे कहता है ही केम आफ्टर 10 o'clock, यानी वह 10 बजे के बाद आया। तो इसमें यानी के बाद के वैल्यू में इसका प्रयोग हो रहा है ना। दूसरा एग्जाम्पल दिया, आई विल इंटर आफ्टर यू, मैं तुम्हारे बाद प्रवेश करूँगा। ये भी दूसरा वाला ऑप्शन भी, दूसरा एग्जाम्पल में भी अगर ऑप्शन वाइज आता है तो वहाँ पे आफ्टर का प्रयोग होगा। तीसरा में क्या दिया है इसका, जून कम्स आफ्टर मई, यानी मई के बाद जून आता है। तीसरा उदाहरण हो गया। नेक्स्ट में बात करेंगे बी में, के बाद में भी इसका प्रयोग होता है, के बाद के वैल्यूएशन में। जैसे कहता है ही फायर्ड शॉट आफ्टर शॉट आफ्टर शॉट मतलब होता है मारना, गोली मारना। जैसे ही फायर्ड शॉट आफ्टर शॉट, यानी कहा गया है उसने गोली मारने के बाद गोली चलाई, ऐसा बात कहा गया है। तो इसमें के बाद वाला वैल्यूएशन आ गया ना हिंदी लैंग्वेज में अगर देखा जाए। फिर सी में क्या दिया है, की शैली में, जैसे दिया है दिस इज ए पोएम आफ्टर शैली, यह शैली के बाद की एक कविता है। बात करेंगे अब 5 नंबर पॉइंट में, चलेंगे 5 नंबर पॉइंट में। अगेंस्ट का प्रयोग दिया है, तो अगेंस्ट का प्रयोग के विरोध के विपरीत के वैल्यूएशन में होता है। जैसे दिया हुआ है इसका ए नंबर क्या दिया है देखा जाए, आई एम नॉट अगेंस्ट यू, मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ। दूसरा में क्या दिया, दैट इज अगेंस्ट द लॉ, वह एक दैट इज अगेंस्ट द लॉ मतलब होता है, लॉ मतलब नियम, यानी वह नियम के विरुद्ध मतलब नहीं है। ठीक है, आगे दिया क्या है, जैसे देखा जाए बी ऑप्शन में से सटकर वाला बात अगर कहीं आ जाए, से सटकर कहता है ही वाज लर्निंग अगेंस्ट ए ट्री, यानी वह एक पेड़ के खिलाफ सीख रहा था, ऐसा बात कहा गया है। नेक्स्ट में बात करेंगे की तैयारी में भी इसका प्रयोग होता है। जैसे देयर इज एन इंजेक्शन अगेंस्ट कलरा, यहाँ पे कहा गया कि हैजा के खिलाफ एक निषेधाज्ञा है। तो की तैयारी यानी कलरा के प्रति, यानी बीमारी जो है उसके प्रति इंजेक्शन का जो तैयारी होता है उस संबंध में इसका भी प्रयोग होता है। आगे दिया है इन रिटर्न फॉर, डी में दिया है इन रिटर्न फॉर, इसमें दिया क्या है, टिकट्स आर इशूड ओनली अगेंस्ट पेमेंट ऑफ द फुल फी, यानी कहा गया है टिकट कुल भुगतान के, यानी कुल शुल्क के भुगतान के बाद जारी किए जाते हैं, ऐसा बात कहा गया है। 6 नंबर जो है पॉइंट में बात करेंगे एलोंग का प्रयोग, यानी एलोंग का प्रयोग किस में होता है, तो के समानांतर दिया है कॉमा की बगल में, ऐसे वैल्यूएशन में इसका प्रयोग होता है एलोंग का। जैसे दिया क्या है, द लाइन वेंट एलोंग द हाईवे, यानी कहा गया है रेखा राजमार्ग के साथ चली गई। दूसरा इसका एग्जाम्पल दिया, ही वॉकेड एलोंग द रिवर बैंक, यानी बच्चे लोग इसको वॉक पढ़ते हैं, वॉक पढ़ा जाता है वॉकेड एलोंग द रिवर बैंक, यानी कहा गया है वह नदी के किनारे चला गया। नेक्स्ट दिया है एग्जाम्पल, फ्लावर्स ग्रो एलोंग द साइड ऑफ द वॉल, यानी दीवार के किनारे फूल उगते हैं। ऐसे वैल्यूएशन में इसका प्रयोग किया जाता है एलोंग का। तो चलिए वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट लेकर मिलते हैं, फिर पोजीशन का ही दूसरे भाग में। चलिए वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।